दूर राज्य में शुरुआत बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और असीमित मैदानों के बीच एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम जमारिया था। वहां के राजा निजाम न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। वे शासन में कठोर लेकिन जनता के प्रति दयालु थे। उनकी रानी समीरा पूर्णिमा के चांद जैसी कोमल और दयालु थीं, जो गरीबों की मदद करने में कभी भेदभाव नहीं करती थीं। राज्य धन धान्य से भरपूर था, लेकिन एक गहरा दुहक हमेशा राजा और रानी के दिल में था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने देवी देवताओं को पूजा, यज्ञ कराए, संतों और ज्योतिषियों से उपाय पूछे, लेकिन सब व्यर्थ रहा। फिर एक रात जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, रानी समीरा ने सपना देखा। एक टूटता तारा उनकी हथेली पर गिरा। वह हड़बड़ाकर जागी और कुछ समय बाद यह सपना हकीकत बन गया। रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया दारिम, जिसका अर्थ था आशा का प्रकाश। उसके जन्म के दिन पूरा राज्य फूलों सा खिल उठा। पक्षियों के झुंड इकट्ठा होकर मधुर स्वर में गाने लगे। 5 रंगों के बादल आकाश में तैर रहे थे और खेत हरियाली से चमक उठे। 7 दिन और 7 रात पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा निजाम ने अपने पुत्र को बाहों में लेकर धीरे से कहा, तुम इस राज्य का प्रकाश हो, हमारे माता पिता की आशा हो और जनता का भविष्य हो। राजकुमार का बचपन दारिम प्रेम और देखभाल में बड़ा हुआ। वह केवल सुंदर ही नहीं था, उसका चेहरा सुबह के सूरज जैसा दमकता और आंखें तारों जैसी चमकती थीं, बल्कि उसका दिल भी दयालु और बुद्धिमान था। अन्य राजकुमारों की तरह महल की दीवारों के भीतर बंद रहने के बजाय दारिम अक्सर बाजार में जाता और आम लोगों की खुशियां और दुहक सुनता। एक बार जब वह 12 वर्ष का था, उसने कुछ बच्चों को सूखी रोटी के टुकड़े पर झगड़ते देखा। वह तुरंत उनके पास गया, प्रेम से समझाया और रोटी बराबर बांट दी। फिर उसने अपना हिस्सा भी दे दिया ताकि कोई बच्चा भूखा न रहे। जब रानी समीरा ने यह सुना तो मुस्कुराईं। मेरा पुत्र केवल शक्ति का राजा नहीं बनेगा, बल्कि करुणा का भी राजा होगा। समय के साथ दारिम लंबा और बलशाली हुआ। उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। फिर भी वह राजकीय पुस्तकालय में घंटों बैठकर महाकाव्यों और वीरों की कथाएं पढ़ता। उन कथाओं ने उसके हृदय में गहरी इच्छा जगाई। वह महल की सुरक्षा में सदा के लिए कैद नहीं रह सकता। उसे दुनिया देखनी थी, उसके दुहक और सुख दोनों को अनुभव करना था। यात्रा की लालसा। एक रात चांदनी में नहाई सभा में दारिम अपने पिता से मिलने आया। वह घुटनों के बल झुककर बोला, पिताजी, मैं राज्य की दीवारों के बाहर जाना चाहता हूं। मैं दुनिया की विशालता को देखना चाहता हूं, पीड़ितों की मदद करना चाहता हूं और मानव हृदय को समझना चाहता हूं। राजा चौंके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इकलौते पुत्र को दूर भेजेंगे, लेकिन जब उन्होंने दारिम की आंखों में जलती दृढ़ता देखी तो गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र, राज्य चलाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा विवेक चाहिए। यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारा दिल सबसे पहले अपनी जनता का है। रानी समीरा रो पड़ी और पुत्र को गले लगाकर बोली, दयालुता को अपने साथ ले जाओ, वही दीपक तुम्हें सबसे अंधेरी रातों में भी राह दिखाएगा। वीरता के कारनामे प्रस्थान के दिन सड़कों पर लोग उमड़ पड़े। दारिम सफेद घोड़े पर सवार था, जिसकी अय्याल चांदी जैसी चमक रही थी। उसके पीछे वफादार सैनिक थे, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा खजाना था, माता पिता का आशीर्वाद और जनता की उम्मीदें। वह गांवों और नगरों से गुजरा, कभी डाकुओं से व्यापारियों को बचाया, कभी गांव वालों को कुआं खोदने में मदद की। उसने 2 कबीलों के बीच युद्ध रोककर शांति स्थापित की। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे पूर्व का प्रकाश कहने लगे। तूफान और संगमरमर का महल। एक दिन जब दारिम का दल घने जंगल से गुजर रहा था, अचानक भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी, बादल गरजे और आंधी चली। अफरा तफरी में दारिम अपने सैनिकों से बिछड़ गया।
बारिश के पर्दे के बीच उसने एक संगमरमर का महल देखा जो अजीब रोशनी में चमक रहा था। विशाल द्वार अपने आप खुल गए, मानो उसका इंतजार कर रहे हों। भीतर सैकड़ों दीपक जल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं, न संगीत न हंसी। महल के बीच सिंहासन पर एक अनुपम सुंदरी बैठी थी। उसका रंग हाथी दांत जैसा उजला, उसके बाल आधी रात की नदी जैसे बहते और उसकी आंखें ब्रह्मांड जैसी गहरी थीं। कौन है जो इस महल में प्रवेश करने का साहस करता है? उसने मधुर परंतु भयावह स्वर में पूछा। दारिम ने झुककर कहा, मैं राजकुमार दारिम हूं, इस जंगल में भटक गया हूं। सुंदरी, यह महल इतना सुनसान क्यों है? उसने आह भरी। मैं एक राज्य की राजकुमारी थी जिसे दुष्टता ने नष्ट कर दिया। एक जादूगरनी ने मुझे शाप दिया और यहां बांध दिया। केवल सच्चा और शाश्वत प्रेम मुझे मुक्त कर सकता है। दारिम का हृदय दया से भर गया। उसने उसका हाथ थामा और बोला, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे मुझे अपने जीवन की आहुति क्यों न देनी पड़े। लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, सुंदरी हंस पड़ी, एक तीखी भयानक हंसी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह डायन के रूप में बदल गई। उसकी अंगूठी से काला धुआं निकला और दारिम को जकड़ लिया। वह चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज खोखली हो गई। उसका शरीर कठोर हो गया, नसें जम गईं और पल भर में वह पत्थर की मूर्ति बन गया। डायन ने ठहाका लगाया, प्रेम? मूर्ख मानव, तुम सब मेरे शाश्वत महल की सजावट मात्र हो। कि आपका उसके चारों ओर अनेक मूर्तियां खड़ी थीं। वे सब कभी वीर पुरुष थे, पर अब निश्चल पत्थर के पुतले। पत्थर बना राजकुमार महल का शोक दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन राजकुमार दारिम वापस नहीं आया। जमारिया का राजमहल मानो अंधेरे शीतकाल में डूब गया। राजा निजाम ने सैनिकों, योद्धाओं और यहां तक कि तांत्रिकों को भी जंगल में भेजा, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। लोगों के बीच कानाफूसी फैल गई। पत्थर का महल एक शापित स्थान। माताएं अपने बेटों को चेतावनी देने लगीं कि उस जंगल के पास न जाएं। रानी समीरा दिन रात रोते रोते क्षीण हो गईं। राजा, जो कभी पराक्रमी और गौरवशाली थे, अब दुख से झुक गए। उनके बाल सफेद हो गए और आंखों में आशा की चमक खो गई। रात दर रात उनका विलाप महल की दीवारों से टकराता। हे स्वर्ग, तुम मेरे इकलौते पुत्र को क्यों छीन लेते हो? ऋषि का रहस्योद्घाटन एक सुबह, जब भोर की किरणें महल के द्वारों पर बिखरीं, एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी चांदी जैसी लंबी थी, वस्त्र साधारण, लेकिन आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने राजा के सामने गहराई से झुककर कहा, मैं जानता हूं आपके पुत्र का भाग्य। जादूगरनी ने उसे पत्थर के महल में बांध रखा है, लेकिन यह शाप शाश्वत नहीं है। इसे तोड़ा जा सकता है। पवित्र पर्वत की चोटी पर स्थित चांदनी का चांदी झरना, सिल्वर मून स्प्रिंग से जल लाकर, केवल वही जल उसकी काली जादू की शक्ति को नष्ट कर सकता है। लेकिन सावधान, मार्ग खतरों और राक्षसों से भरा है। केवल वह जिसका हृदय निर्मल और आत्मा निर्भीक हो, सफल हो पाएगा। राजा ने इस आशा को पकड़ लिया और तुरंत घोषणा की, जो कोई भी पवित्र जल लाकर राजकुमार को मुक्त करेगा, उसे असीम सोना चांदी, जमीनें और उपाधियां दी जाएंगी। कई लोग आए, शौर्य की लालसा रखने वाले योद्धा, लालच से भरे साहसी, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। विनम्र लकड़हारा जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था करीम। वर्षों पहले जब वह बच्चा था, एक झोपड़ी में आग लग गई थी और वह भीतर फंस गया था। उसी समय युवा राजकुमार दारिम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला था। वह स्मृति करीम के हृदय में पवित्र ज्वाला की तरह अंकित थी। जब उसने सुना कि राजकुमार संकट में है,
तो वह शांत नहीं बैठ सका। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक ओर रखी, राजधानी की ओर चल पड़ा और सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, उसने दृढ़ स्वर में कहा, भले ही उसके वस्त्र पुराने और साधारण थे, मैं एक साधारण लकड़हारा हूं, लेकिन मैं अपना जीवन राजकुमार दारिम का ऋणी हूं। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं यह ऋण चुका सकूं। मैं पवित्र पर्वत तक जाकर चांदनी का जल लाऊंगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। जहां महान योद्धा असफल हुए, वहां यह गरीब लकड़हारा सफल होगा? असंभव। मुझे कहानी। लेकिन राजा निजाम ने उन्हें चुप कराया। उन्होंने करीम की आंखों में गहराई से देखा। वहां घमंड नहीं, बल्कि अटूट संकल्प था। धीरे धीरे राजा उठे और अपने हाथों से करीम की हथेली में तलवार रखी। जाओ मेरे पुत्र, अपने साथ अपने राजा की प्रार्थनाएं और जनता की उम्मीदें ले जाओ। खतरनाक यात्रा करीम अकेला निकल पड़ा। उसका मार्ग उन कठिनाइयों से भरा था जिनसे कमजोर आदमी टूट जाता। रात को भेड़िए उसके अलाव के चारों ओर घूमते, आंखें चमकती। वह जलती लकड़ियों से उन्हें भगाता। नदियां प्रचंड गर्जना करती और उसे बहा ले जाने की धमकी देती। वह फिसलन भरे पत्थरों को पकड़कर पार करता, हाथ छिलते, शरीर घायल होता। पर्वत की चट्टानों पर भूख उसे कुतरती, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके दिल में हमेशा गूंजता था, राजकुमार ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? कई दिनों की जलती धूप और ठंडी रातों के बाद करीम पवित्र पर्वत की तलहटी तक पहुंचा। चढ़ाई कठिन थी, हवा पतली, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसने अद्भुत दृश्य देखा। पूर्णिमा की चांदनी में एक झरना बह रहा था, पारदर्शी और चांदी की डोरियों जैसा चमकदार। करीम घुटनों के बल बैठ गया, अपनी प्रार्थना की और अपनी कुप्पी में जल भरा। स्वर्ग की इस भेंट से मैं उस राजकुमार को मुक्त करूंगा जिसने मुझे जीवन दिया। पत्थर बना राजकुमार पत्थर के महल में अंतिम युद्ध पवित्र जल से भरी कुप्पी लेकर करीम जंगल की ओर लौटा। वहां पत्थर का महल उसका इंतजार कर रहा था। इसके द्वार ऐसे खुले जैसे कोई दैत्य अपना मुंह फैलाकर शिकार निगलने को तैयार हो। महल के भीतर अंधकार की गहरी छाया फैली थी और सिंहासन पर वही दुष्ट जादूगरनी खड़ी थी। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह जल रही थीं। ओह, एक दयनीय लकड़हारा मुझे चुनौती देने आया है, उसने व्यंग्य से चिल्लाकर कहा। मैंने राजाओं को पत्थर बना दिया, वीर योद्धाओं को मूर्तियों में बदल दिया, और तू तो मेरी जादुई धूल का कण भी नहीं सह पाएगा। पायत्यु पढ़िए। उसने अपनी अंगूठी उठाई और मंत्र पढ़ते ही आग की ज्वाला चारों ओर फैल गई। दीवारें दहकने लगीं, परछाइयां नागों की तरह मचलने लगीं, लेकिन करीम नहीं डरा। उसने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में गरजा, तेरे अंधकार से मैं नहीं डरता। कृतज्ञता और साहस तेरे सबसे गहरे जादू से भी अधिक प्रबल हैं। महल कांप उठा। युद्ध शुरू हुआ। जादूगरनी एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। काले पंख फैलाए उसके पंजों से जहर टपक रहा था। करीम इधर उधर बचता, तलवार चलाता। उसकी शक्ति केवल एक साधारण मनुष्य की थी, पर उसका हृदय अडिग था। हर वार में उसे याद था, राजकुमार ने उसकी जान बचाई थी, अब उसकी बारी है। निर्णायक क्षण पर जब जादूगरनी पंजों से हमला करने को झपटी, करीम ने कुप्पी उठाई और चांदनी झरने का पवित्र जल उसकी शापित अंगूठी पर उड़ेल दिया। तुरंत ही एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा। अंगूठी चटक गई, अंगारों की वर्षा होने लगी। जादूगरनी दर्द से चीख उठी। उसका शरीर ऐंठा और फिर राख में बदलकर हवा में उड़ गया। मुक्ति भूमि कांपने लगी, दीवारें कराह उठीं और फिर गहरी शांति। चारों ओर खड़ी मूर्तियां कांपने लगीं, पत्थर टूटने लगा, भीतर से मांस और रक्त फिर से प्रकट हुए। एक एक कर पुरुष और योद्धा जीवित होकर आश्चर्य से चिल्लाने लगे। उनके बीच राजकुमार दारिम धराशायी हुआ, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी सांस भारी थी, पर वह जीवित था।
उसकी नजर करीम पर पड़ी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह दौड़कर उसे गले लगा और बोला, भाई, यदि तुम न होते तो मैं सदा के लिए निश्चल पत्थर बना रहता। मुक्त हुए अन्य लोग भी कृतज्ञता से रो पड़े और करीम को आशीर्वाद देने लगे। उसी समय महल की दीवारें ढहने लगीं। पूरी इमारत धूल में बदल गई। केवल धरती शेष रही। विजय और वापसी दारिम और करीम मुक्त पुरुषों के साथ राज्य लौटे। जब राजा निजाम और रानी समीरा ने अपने पुत्र को देखा तो वे खुशी के आंसुओं से फूट पड़े। सभा के बीच राजा ने सबके सामने करीम का हाथ उठाकर घोषणा की, इस व्यक्ति ने न केवल मेरे पुत्र को लौटाया है बल्कि एक टूटे हुए पिता का हृदय भी जोड़ दिया है। आज से यह जमारिया का उद्धारक कहलाएगा। उन्होंने उसे सोना, जवाहरात और विशाल भूमि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन करीम ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल अपने गांव में एक छोटा सा घर पर्याप्त है। राजकुमार को बचाना मेरे लिए पुरस्कार नहीं बल्कि कृतज्ञता का ऋण चुकाना था। कथा का संदेश इस प्रकार समाप्त हुई। पत्थर बने राजकुमार की कथा। गांव-गांव, नगर-नगर यह कहानी फैली। बुजुर्ग इसे बच्चों को सुनाते और बच्चे इसे आगे बढ़ाते। यह केवल एक कथा नहीं रही, यह राज्य की आत्मा में अंकित हो गई। कृतज्ञता और साहस किसी भी अंधकारमय जादू से अधिक प्रबल हैं। और इस प्रकार जमारिया राज्य फला फूला। उसके लोग जान गए कि एक छोटी सी करुणा कभी न कभी पूरे संसार के उद्धार में बदल सकती है।